जहाज, ट्रैक्टर, मशीनरी, मोबाइल, ये इसलिए आई है कि हमने उन कामों को यूज करना है, मिस यूज नहीं करना। अब यहाँ से आपने मान लिया कोई काम है किसी डॉक्टर से, जैसे एआई का जमाना आ गया, और इस जमाने में आप बीमार हो गए, आप घर बैठे पूछ सकते हो उस एआई के माध्यम से, मेरा सिर दुख रहा है, मैं बताता हूँ उसकी दवाई। आपको 1 मिनट भी बोला था, आप इस मिनट में बता देंगे क्या दवाई लीजिए, इसी मोबाइल की वजह से। ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये इस एआई का एक आगे बढ़ा हुआ क्रम है। किसी चीज का ज्ञान नहीं है, आपने काम करवाना है, आपको पता नहीं, भाड़ा ला के डॉक्टर के दौड़ जाओगे, किराया ला के दूसरे शहर में जाओगे। यहाँ बैठे अब तो डॉक्टर भी, अमेरिका में बैठे बैठे डॉक्टर भी पूछ रहे हैं कि मैं यूँ हड्डी बदलनी है, इसका टाँका कहाँ से लगाऊँ। अगर ये चीज़ हमारे पास नहीं होगी तो हम फेल होंगे। हम उन बच्चों को क्यों दे रहे हैं तो नेगेटिव देख रहे हैं, यानी वो तो आदमी का परिवार की सोच है कि इसको हम ठीक जगह यूज करें। मान लिया इसको हम फेल कर देंगे तो फिर वहीं आ जाएंगे, वरना हर आदमी दादरी बस स्टैंड पर जाने के लिए पूछने खातर जाएगा गाड़ी लेके। और अब आपके पास ये है तो आपने तो यूँ बता देगा दाम लाग रहा हूँ ना, ये बात नहीं, या ये काम मेरा बैठे बैठे क्या करवा, ऑनलाइन सारे सर्विस करने लगे, आईटी सेक्टर सारा इस सर्विस कर रहा है। लेकिन इसका फायदा बहुत है, नुकसान केवल वहाँ है जहाँ हम बच्चों पर कंट्रोल नहीं कर पाते। और हम क्या करते हैं, वो बालक चुप हो जाएगा, रोटी को नहीं खाना, लैपटॉप देख ले, मन में मेरा काम करने दे, तो ये देख ले, फिर उसके हाथ चल जाए, फिर तो मानना है कोई, फिर तो रोएगा तो नहीं रुकेगा, मन ही देख दे नहीं मेरी टाल। बच्चे का दिमाग खून जैसा होता है, उसको वो लाइन वहीं से रोकनी पड़ेगी, नहीं बेटा तेरा ये टाइम है, ये आधा घंटा है, इसमें तू ये चीज़ करेगा, आधे घंटे के बाद मोबाइल जमा करवा दे मेरे पास। वो तो लेकिन कई माएँ, कई बाप, कई दादा बर्तन बिगाड़ रहे हैं। मान लिया उसकी माँ छमा होगी तो बाप आ जाएगा, तू वो बालक ने दे दे थोड़ी देर, लेकिन हमने कंट्रोल करना पड़ेगा, सही बातों के लिए कंट्रोल करना पड़ेगा हमें। तीसरा पॉइंट मेरा पर्यावरण का दिया है। ये जो मौसम में बदलाव है, ये पर्यावरण खराब होने के कारण कहीं गर्मी, कहीं सर्दी, कहीं बारिश, कहीं बाढ़, कहीं सूखा, ये सारे का सारा अगर डिस्टर्बेंस हुआ है तो ये पर्यावरण दूषित होने की वजह से हुआ है। शरीर को अगर किसी चीज की जरूरत है तो नंबर 1 के ऊपर ऑक्सीजन की है। भूखा आदमी रह सकता है 1 महीना, और मेरी समझो डॉक्टर कैसे 3 से 4 मिनट बगैर ऑक्सीजन के जिंदा नहीं रह सकता। कभी भी डॉक्टरों से पूछोगे तो बगैर ऑक्सीजन जिंदा नहीं रहेगा। आपके शरीर के हर जगह पानी और ऑक्सीजन है। कोविड के टाइम पर आपने हमने देखा बगैर ऑक्सीजन के कृत्रिम सिलेंडरों के लिए लोगों के धक्के खा रहे थे। हम जो पेड़ फ्री में हमें ऑक्सीजन देता है, फ्री में वातावरण ठीक करता है। अब इसी पर्यावरण की वजह है कि इस राजस्थान में बारिश कभी नहीं होती। जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश कहीं ना कहीं वहाँ होगी जहाँ पेड़ ज़्यादा हो, वहाँ पेड़ ज़्यादा हो। आप दिल्ली जाते हो, सारे गुड़गांव में जाओगे, दिल्ली में भी पंजाबी बाग में जाओगे तो टेम्परेचर क्या होगा 42 का, और नई दिल्ली में जाओगे तो 37 का आ जाएगा। वहाँ पेड़ है, अपने आप टेम्परेचर डाउन आ जाएगा, अपने आप वो ऑक्सीजन मिलेगी आपको। जब भी आप किसी कमरे में सोते हो और रात में जी घुटने लग गया, न्यूटन को पॉट खोल दिया नहीं तो बाहर से ऑक्सीजन आ जाएगी तो आपका जीवन बच जाएगा, वरना नींद नहीं आएगी, बेचैनी होगी। तो इस पर्यावरण का संतुलन जब तक नहीं बनाओगे, नहीं ठीक रहोगे तो मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बार बार केंद्रीय नेतृत्व, सरकारें, पार्टी
इसीलिए कहते हैं कि एक पेड़ नाम माँ के नाम, एक पेड़ इसके नाम पर, लेकिन पेड़ लगाओ नहीं। पेड़ पौधे में भी अंतर है, पौधे में फसल में भी अंतर है। फसल तो आप पेट भरने के लिए बोलो, पौधा आप कहीं सुंदरता के लिए, कहीं सब्जी और फ्रूट के लिए लगाते हो। पेड़ आप केवल छाया और ऑक्सीजन के लिए लगाते हो, उसकी उम्र ज़्यादा होती है। इसलिए हम कि ठाकी ने हमें गेंदे का पेड़ लगा दिया, वो पेड़ नहीं है, आप पेड़ लगा, ताकि वो आपको या पड़ोसी पड़ोसी को, आने वाली पीढ़ी को भी ऑक्सीजन और छाया दे, इसके वातावरण ठीक रहे। लेकिन इन चीज़ों को हम व्यवहारिक देखें वो पेड़ नाम है। आपने स्वदेशी का भी दिया है लेने। अब जब तक आप इस देश की इकोनॉमी को नहीं देखोगे, इस देश के परिवार के की इकोनॉमी देखोगे, मेरे परिवार की आमदनी कितनी, खर्च कितना, मेरे देश की आमदनी कितनी, खर्च कितना। अब हाथ क्या है? अमेरिका जैसा देश डेरी क्यों बढ़ाया कि हिंदुस्तान का आदमी काम तो करता है और वो चीज बना के मैं हमारा भेजने लगे। हमने बना दिया 100 रुपये का सामान, वहाँ टैरिफ है नहीं, वहाँ जाके हमने भेज दिया 150 रुपये का। अमेरिका कहता है कि हम बनावा उस पर तो तुम टैरिफ लगाओ। हमने वहाँ बड़ी कार बना दी, हमारी 100 रुपया की दाम में तो हम तो 250 रुपया बेचेंगे, 150 रुपये टैक्स दे देंगे, वो टैरिफ है। वो कहता तो तुम ही ना ले नहीं, समझे नहीं मेरी बात? अब बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बहुत बड़े बड़े कपड़े, बड़ी मशीनरी, विदेशों में ऐसी टेक्निक हैं, अगर उसका हम ड्यूटी, जिसको हम कस्टम ड्यूटी बोलते हैं, जो टैक्स के तौर पर बाहर सरकार लेता है, अगर वो यूं का यूं यहाँ आ जाए तो जो पार्टी 2 करोड़ की आवाज है वह है 70 लाख की बेटे। लेकिन उसका उल्टा असर यहाँ वाले जो गाड़ियाँ बनाते हैं उन्हें कोई तो कुछ नहीं समझे। और हम अपना सामान बना के वहाँ भेजा, हाँ तो महंगा, उसके ऊपर वो हमारे व्यापारी को जो एक्सपोर्टर हैं उनको टैक्स नहीं देना पड़ता। इसलिए कहते हैं हम लोग टैक्स लगाओगे, जैसे हम लगाओ तो हमारे को तो साल में 50 लाख करोड़ रुपए कमा के, हमने कमाई 2 लाख करोड़, तो हम 48 लाख करोड़ का घाटा क्यों करेंगे? उसके बावजूद नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसी संयमता ऐसी कर ली कि सोच विचार ऐसे गया कि दुनिया के दूसरों से बात करके उसको झुका दिया। बता हम तो मान लेंगे इतनी बात। अब इस स्वदेशी में ही दूसरा मतलब क्या है? एक आदमी दिल्ली जाता है बड़े मॉल में, जहाँ पर भी मॉल है, एक वह चीज आपको हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी थोड़ों में मिले, लेकिन कंपटीशन, ब्रांडेड कंपटीशन, ये जूता दे दे बड़ी ये फलां कंपनी का, या बनियान दे दे ये फलां कंपनी का, ये पेन दे दे ये इस कंपनी का है, या घड़ी दे दे इस कंपनी की। अब वही घड़ी से टाइम देखना आप जो महंगी है, और कई बार जब खराब हो जाता तो ठीक होने फेंक के बेच सकती है। घड़ी की कीमत 10 लाख, घड़ी की कीमत 2.5 लाख, वह एक बार खराब होगी तो फिर उनकी वहीं जा रही और अगले के लिस्ट समारा कुंदा भाई नहीं। अब वही मोबाइल आपका दूसरा है, वही एप्पल का है, एप्पल का खराब हो जाए तो दोबारा ठीक होगा। बात करनी है आपने मोबाइल से, देसी से, आपने वही जूता, वही पेन, वही घड़ी, अब घड़ी में टाइम में देखना है या तो सैकड़ों का 2.5 लाख वाली टाइम अलग होता नहीं, और वो 2.5 लाख वाली 10 लाख वाली क्या घंटे बंद हो गए। देश का कितना बड़ा पैसा विदेश में गया, हमने तो बनाइए बनवा। इसलिए मोदी जी कहते हैं कि तारा बनाया बड़ा सदन राख दो, कितनी सस्ती बने हैं उससे बनाइए जब पाएगा। अब नए कपड़े अगर तुम स्वदेशी पहनोगे, कपड़ा वही है,
कपड़ा 500 रुपये मीटर का है, वो 20 रुपये मीटर